हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान ए के शिजन। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, आपका अपना चैनल, बिहार का पहला चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा होने वाला है स्पेशल, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि आखिर इंग्लिश मीडियम में अच्छे मार्क्स किस तरीके से स्कोर करते हैं। हालांकि टीचर्स होने के नाते हम लोग बता देते हैं चीज़ें, लेकिन क्या प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा एक स्टूडेंट ही बता सकता है। हालांकि मैं भी क्लास 9 से क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स रहा, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं जो खुद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने रिसेंट में पास किया आपके बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में। तो आइए आज की वीडियो में उनसे जानेंगे किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया और किस तरीके से रिविजन किया, कितने मार्क्स हैं, वो सभी चीज़ें। और साथ ही अगर आप भी हमारे साथ इस सीरीज़ में, इंटरव्यू सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपना गाइडेंस शेयर करना चाहते हैं अपने जूनियर्स के साथ, और अपना स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और पहली बात कि इसमें आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपका कितने भी मार्क्स आए। कोई मार्क्स का लिमिटेड नहीं है कि आपके पास इतना मार्क्स होना चाहिए तभी आप इंटरव्यू में ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिया गया, आप मैसेज कर दीजिए, आपको एक डेट शेड्यूल बता दिया जाएगा और आपका भी इंटरव्यू इसी तरीके से यूट्यूब पे लिया जाएगा। और साथ ही जो लोग इंग्लिश मीडियम में क्लास 10 इस साल है, आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इस वीडियो को देखिए और भी आप भी मोटिवेटेड फील करेंगे, और जो भी डाउट्स है आप अपने सीनियर से पूछना चाहते हैं वो हमें कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में जो आएंगे, टॉपर आएंगे या फिर कोई भी आएंगे, आपसे उनका सवाल पूछा जाएगा और उनसे क्या जवाब मिलता है वो सभी चीज़ें आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जितने भी वीडियोस आए तुम तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, आज हमारे साथ है सिप्रा कुमारी, जो बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। सबसे पहले थैंक यू सो मच सिप्रा, हमारे इस फर्स्ट इंटरव्यू का पार्ट बनने के लिए। मैं आपके बारे में खुद नहीं बताऊंगा, आप अपने बारे में, अपने जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस को, हमारे सब्सक्राइबर को आप अपने बारे में ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले आपका नाम और आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, ये सब चीज़ें जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अक्सर परेशान रहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में नंबर नहीं आते, तो उन सब के लिए हमारा ये छोटा सा इंटरव्यू सेशन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिए। हेलो भैया, मेरा नाम शिप्रा कुमारी है और मैंने अपनी स्कूलिंग बीके शाह स्कूल से की है। और मेरे 10th के बोर्ड्स में 94% मार्क्स थे, मतलब 468 आउट ऑफ 500 मार्क्स थे। और मैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ। मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब मैं 10th में आई थी तो बहुत कंफ्यूज थी कि एसएसटी कहाँ से करना है। तो उस टाइम पे मैंने सर्च किया था ऐसे ही यूट्यूब पर, तो मुझे मैट्रिक इंग्लिश मीडियम का चैनल मिला। वहाँ पे मैंने जैसे जून में स्टार्ट हुई थी, मुझे याद है जून में स्टार्ट हुई थी क्लासेस। तो जी जी। मैंने रेगुलर क्लास लिया, जो भी क्लास थे सबके नोट्स बनाए प्रॉपर। उसके बाद फिर पॉकेट बैच एक अगस्त के टाइम पे शायद लॉन्च हुआ था, मैंने उसको भी बाय किया था। जी जी। और पीडीएफ से जो क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यू थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। ओके, तो आप अपना थोड़ा-सा डेली शेड्यूल या फिर उससे पहले क्वेश्चंस कि आप इंग्लिश मीडियम चूज़ की, तो आपके सामने तो हुँ। प्रॉब्लम्स आए होंगे, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था इंग्लिश मीडियम का? क्योंकि नॉर्मली सबको लगता है इंग्लिश मीडियम ले लिए, तो प्रॉब्लम्स है, तो उसको किस तरीके से आपने डील किया थोड़ा-सा? पहला पहला सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि ये बिहार बोर्ड मार्क्स देगा या नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था हुँ, कि इंग्लिश में लिखने का तो लिख लेंगे, लेकिन मार्क्स आएगा या नहीं? ओके। तो उसके बाद फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि अगर मार्क्स नहीं आया तो फिर 10th का ऐसे कोई मार्क्स इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसा डर लगता है कि थोड़ा हुँ, कम आ गया तो। तो उसके लिए क्या किया कि जस्ट ये यूट्यूब पे मतलब कि सर्च किया कि इंग्लिश में मार्क्स देते हैं या नहीं देते हैं। तो फिर ये क्या उसको बोलते हैं, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम का चैनल मिला और इंटरव्यूज़ देखे मैंने, मतलब हुँ, जो पिछले साल के बच्चे थे, उसके मैंने हुँ, इंटरव्यूज़ देखे। और हुँ, मतलब मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मार्क्स तो देता है, मतलब मेहनत करने से निकल जाता है, मतलब मार्क्स तो हुँ। आता ही है। ओके, ओके, ठीक है। और आपने कौन-कौन सा बुक फ़ॉलो किया? अदर सब्जेक्ट या फिर ये सब चीज़ें भी बहुत सब एसएसटी के लिए तो ठीक है, साइंस के लिए भी चीज़ें करा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कहाँ-कहाँ से फ़ॉलो किया? स्पेशली मैथ्स, क्योंकि बहुत सारे मैं स्टूडेंट मैथ्स के लिए डरते हैं, ठीक है? और बहुत बच्चे फेल भी होते हैं इसीलिए। आपने किस बुक फ़ॉलो किया? वो सब थोड़ा-सा बताएँ? मैथ्स तो मैं ये आर.एस. अग्रवाल का बुक मैंने सॉल्व किया था पूरा, मैथ्स हुँ, का। मैथ्स के लिए तो बस इतना ही किया था और एनसीईआरटी को लास्ट में देखा था। एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एनसीईआरटी में क्वेश्चन्स भी अच्छे हैं। एनसीईआरटी को तो एक बार ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। हुँ, और मैथ्स के लिए थोड़ा-सा वही जो सर ये भैया का ये था, पीडीएफ में क्वेश्चन्स थे, उसको मैंने सॉल्व किया था सारा। हुँ, और ये क्वेश्चन बैंक जो था, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व किया था।
ओके। और साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी बुक रेफर किया था, एनसीईआरटी का सब कुछ पढ़ा था जितने भी चैप्टर्स थे, क्योंकि एनसीईआरटी में अब बिहार बोर्ड ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो उसमें 2 हुँ, चैप्टर एक्स्ट्रा भी थे, 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा थे, जैसे एक ये पीरियोडिक वाला जो चैप्टर था ना, जी, जी। पीरियोडिक एलिमेंट वाला चैप्टर, वो हुँ, वाला एक्स्ट्रा था, तो उसको सर भैया ने शायद जनवरी के टाइम पे वीडियो डाला था उसके लिए, तो उसको मैंने देख लिया, तो उससे जो 2-3 क्वेश्चन जो शायद थे एग्जाम में, तो वो सॉल्व हो गए। ओके, ठीक है। और और स्पेशली अदर कोई लैंग्वेज पेपर? लैंग्वेज पेपर जैसे हिंदी, तो हिंदी के लिए तो ये बहुत नॉर्मल है कि जो पीवाईक्यू का बुक मार्केट में अवेलेबल होता है हिंदी मीडियम के लिए, मैंने वो भी एक बाय किया था, तो हिंदी और संस्कृत के लिए तो बस इतना ही किया है। और दिशा जो क्लास है ना, दिशा ऑनलाइन क्लास, हुँ, इसमें से मैंने हिंदी पढ़ा और संस्कृत भी उसी से पढ़ा है। ओके, ओके, वो ठीक है। भी यूट्यूब से ही, हुँ, मतलब यूट्यूब से। ओके। और कुछ चीज़ें अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर आपको फिर से क्लास 10th में आने मिले, तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं करना चाहेंगे? जो आपने लगता है कि ये मैंने गलती कर दिया? हाँ, 10th में थोड़ा ये मैं नहीं करना चाहूँगी कि मैंने एंड में बहुत प्रेशर ले लिया 10th का। अब 11th में आके लगता है कि कुछ था नहीं 10th इतना। और जी, तो ये सबसे पहले सारे 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि मतलब बहुत पहला एग्ज़ाम है लाइफ़ का, और उत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं बनाना है खुद पे कि नहीं हुआ तो क्या होगा? मतलब ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले लूप में नहीं जाना है। जी, जी। और दूसरा चीज़ ये है कि ये थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान देना है उस टाइम पे, क्योंकि हुँ, 10th ही एक ऐसी लास्ट क्लास है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपना हेल्थ पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है ना कि ये बिहार बोर्ड जो होता है ना, रिपीटेटिव पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और शायद मैंने पीवाईक्यू लास्ट में किया तो ये थोड़ा सही है, लेकिन थोड़ा मुझे पहले से करना चाहिए था, पीवाईक्यू पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। आप टाइम मैनेज कैसे करते थे? जैसे क्लासेस है, फिर रिवीज़न, लास्ट टाइम रिवीज़न किस हिसाब से किए? क्योंकि रिवीज़न तो बहुत लोग करते नहीं। बिहार बोर्ड में यही चीज़ है, रिवीज़न में डिवीज़न है। हाँ, हाँ। तो हुँ, रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे हुँ, ये बिहार बोर्ड बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, जी। और इस रिवीजन के लिए मैंने क्या किया था कि जैसे एसएससी मैं बता रही हूँ खास करके, क्योंकि एसएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। साइंस, मैथ्स सबका सिलेबस एसएससी से तो कम ही है। मे बी किसी को मुश्किल लग सकता है ये सब्जेक्ट, लेकिन एसएससी में जैसे बहुत ज़्यादा चैप्टर थे, तो मैंने क्या किया कि मैं एक दिन में मतलब दिन का एक स्पेसिफिक टाइम को रिवीजन को देती थी सारे सब्जेक्ट के लिए। और बीच में मैं एक बार संडे को ज़रूर रिवाइज़ करती थी सारी चीज़ों को। थोड़ा-सा आवाज़ तो सब ये आ रहा है। थोड़ा-सा कैमरा के साइड इसके सामने माइक के सामने कुछ रखा होगा। थोड़ा-सा साइड कर दिया इसको। अब क्लियर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप 10th के स्टूडेंट्स जो इस साल है हमारे साथ जुड़े हुए मैट्रिक इंग्लिश मीडियम में, उनको क्या हुँ। एडवाइस देना चाहेंगे? लास्ट में तो बस यही एडवाइस देना है कि भैया को पूरे तरीके से फ़ॉलो करना है, क्योंकि मतलब डर हमें भी लग रहा था जब हम भी 10th में थे, और हमें भी लग रहा था होगा, नहीं होगा, क्या मार्क्स रहेगा। लेकिन भैया सारे कंटेंट को मतलब बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं यूट्यूब पर। और जो बैच जैसे मेरे टाइम पे तो पॉकेट बैच था, अभी अभी का तो नहीं पता। अभी लेकिन क्रैकर ये बैच। क्रैकर बैच है। तो भैया के बैच भी बहुत अच्छा है, मतलब उसमें टेस्ट आप दे सकते हैं। आपको थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है कि अच्छा इस बार रैंक कितना आया है, इस मतलब इस टेस्ट में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, इसमें इतना कम हो गया। तो एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। तो इस बार के जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि बोर्ड्स है। बस थोड़ा-सा मेहनत करना है, सही से पढ़ाई करना है, और जो भैया कंटेंट डाल रहे हैं उसको सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते ही रहना है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो भी लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, मार्क्स मैटर नहीं करता है, आपके जितने भी मार्क्स हो, चाहे आप कितने भी नंबर हो, आप भी इस तरीके के हमारे साथ वीडियो कॉल पे इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मार्क्स कम है तो नहीं देंगे, कोई इश्यू नहीं है। आप भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच सिप्रा जुड़ने के लिए। होप जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, हेल्प चाहिए तो फ्री है, आप सिंपल से हमें मैसेज कर सकते हैं। अपकमिंग डेज़ में, अपकमिंग क्लासेस में मैट्रिक इंग्लिश मीडियम आपका ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।